हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल मऊ ब्लॉग 0.2 में दोस्तों आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एक छात्र, बहुत ही होनहार छात्र जो कि यूपीपी का छात्र है, और ये भगत सिंह के जन्मदिन पे कुछ दो लाइन कह रहा है। आप लोग सुनिए। हजारों लोगों ने फांसी पे झूले थे, लाखों लोगों ने गोलियां खाई थी। हजारों लोगों ने फांसी पे झूले थे, लाखों लोगों ने गोलियां खाई थी। हमारे बलिदान शहीद वीरों ने शहीद हुए, तभी तो हमारे पास आजादी आई थी। माननीय शिक्षक महोदय एवं मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित आज इस पुलिस के बैच में आप लोगों के सामने मैं आज भगत सिंह के बारे में कुछ लाइनें आप लोगों को उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। मुझे मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने इस सर को देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया यहाँ पे बोलने के लिए, और आप लोग हमारे लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं भगत सिंह के बारे में, उनके जीवन में कितना संघर्ष किया, क्या क्या हम लोगों के लिए किया, हम लोग देश के लिए, आज़ादी के लिए किया, सभी मतलब अत्याचारों से हम लोगों को मुक्त किया, और हम लोग आज इतने फ्री हो गए यहाँ पे बैठ तैयारी कर रहे हैं। जो पहले अंग्रेज काम किया करते थे उस कार्य के लिए आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। भविष्य के लिए आप हम लोगों के देश के निर्माता है, आप हम लोग के देश में सहयोग करेंगे। पहले अंग्रेज हम लोगों को गुलाम में लिए करते थे। तो मैं सबसे पहले मैं भगत सिंह को बताता हूँ। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। 28 सितंबर, आज के दिन 1907 में हुआ था। जो ललालपुर होता है वो लाहौर में पड़ता है। आज इसमें वर्तमान में पाकिस्तान में हो गया है। जो हम लोग का देश बंटवारा हो गया, मान लो आप जान ही रहे, देश हम लोग 1947 के बाद बटा है। तो पहले जो था, जब भगत सिंह थे तो उस समय 1907 में वो लाहौर में पड़ता था, और इनकी माता का नाम विद्या कौर था और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। तो इनके परिवार में, पहले भगत सिंह के परिवार में जो भी व्यक्ति थे वो मतलब स्वतंत्रता संग्रामी थे, वो एक क्रांतिकारी थे। इसलिए इन्होंने बचपन से इनके अंदर क्रांतिकारी का भाव आ गया था। और ये मान लीजिए कि आप लोग बिल्कुल आजाद है, लेकिन आज भी आप कितने पुलिस दरोगा और सभी जगहों से मतलब अगर कोई केस लगता है तो हमारे माँ बाप, हम लोग कितने डरते हैं। लेकिन उस समय हम लोग गुलाम थे, हम लोग गुलाम थे, पूरे अंग्रेजों के बस में थे। लेकिन उस समय अगर कोई विरोध करके उनको अगर हरा दे तो समझिए कि उसके अंदर कितना ऊर्जा होगा, कितना ज्ञान होगा, कितना ज्ञान का भंडार होगा। हम लोग उसके विचार कर सकते हैं, उनके मेहनत परिश्रम पे विचार कर सकते हैं। आज हम लोग की जो अवस्था है वो उस दिन फांसी पे चढ़ गए थे। 23 वर्ष में वो फांसी पे चढ़े थे। आज हम लोग की अवस्था 22 से 20, 18 से 30, 25 से कम ही होगी। और हम लोग इतनी छोटी अवस्था में उन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज 90 साल बीत गया है, तब भी हम उन लोगों को याद करते रहेंगे। और ऐसे कितने 90 साल बीत जाएंगे, हमारे आने वाले भविष्य में जो भी हमारे बच्चे होंगे या बड़े होंगे वो सभी लोग याद करते रहेंगे। तो इससे हम भगत सिंह को बहुत हम तो उनके चित्र देख के ऊर्जा से भर जाते हैं। तो सभी लोग भरते हैं, आज भी हम उनको चित्र लगाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। ये हम लोगों की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है। हम लोगों को जानना चाहिए वो शहीद भगत सिंह कितना मेहनत किए। तो हम उनके बारे में कुछ घटनाओं को बताना चाहते हैं। भाई शहीद भगत सिंह के बारे में, वो जो थे तो रॉलेट एक्ट था, मतलब उनका जन्म हुआ था, मान लीजिए तो तब तक 12 वर्ष के थे, तब तक रॉलेट एक्ट था। वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी लोग जानते होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था जो बिना नियम कानून का आप कोई अपराध नहीं किए हो। मान लीजिए आपको अभी इसी वक्त उठा के अगर कोई जेल में बंद कर दो, कहे कि आपको 2 साल का कारावास होगा, आपको कैसा लगेगा? यही नियम बना था। तो एकादशी का दिन था और सभी लोग वहाँ पे एकत्रित होकर अमृतसर में वो सम्मेलन कर रहे थे इसी के विरोध में। ये नहीं होना चाहिए, हम कोई गलती नहीं किए, बिना गलती का हम कैसे सजा भोगें? हम कोई अपराधी थोड़ी हैं। तो इसी के विरोध में किए थे। लेकिन जनरल डायर ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने गोलियों से कम 1500 से 1600 से 2000 के बीच बताया जाता है कितने व्यक्ति मरे थे। वहाँ पे कुआं था, गोलियों से बचने के लिए 1 घंटे तक लगातार गोलियां की बरसात हुई थी। आप बताइए, आप एक गोली चल जाएगी सभी लोग देखने लगेंगे, जहाँ 1 घंटे गोली चली होगी वहाँ पे क्या दशा रही होगी। तो वहाँ पे पूरे खूनों की नदियां समझ जाइए कि बह गया था। गोलियों से बचने के लिए सभी लोग कुएं में कूद रहे थे कि हम कुएं में जाएं, वहाँ पे बचे, अपने जान को बचाए। सोचिए, मरने के लिए तैयार थे, लेकिन गोली से कुएं में दब के हो सकता है बच जाए, बाद में अगर निकला है तो हो सकता है बच जाए, इतना मतलब वो था। 1 घंटे तक गोली चली थी लगातार। अभी भगत सिंह 12 साल के थे, लेकिन उन्होंने वहां पे उपस्थित नहीं थे। लेकिन घर से वहां पे 12 साल के व्यक्ति होने के बावजूद भी 45 किलोमीटर दूर तक गए थे अपने पैरों से चलकर, और वहां पे जाके वहां पे मिट्टी में भर के पूरे बर्तन में पूरे चीज को रखा था, जो खून से लथपथ मिट्टियां थी, उसको घर लाए। इनकी बहन ने पूछा कि ये क्या है, आप हमको बताते क्यों नहीं है, आप ऐसे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वीर शहीद जवानों का है, मैं आज इसकी शपथ लेता हूँ, सौगंध लेता हूँ
अंग्रेजों को मैं नहीं भगाया, मैं देश को आजाद नहीं कराया, मैं भी भगत सिंह नहीं। तो उसी समय उन लोगों का बदला लेने के लिए, क्योंकि ये दृश्य अपने आंखों से देखे थे, हम नहीं समझ सकते हैं, हम बस केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिसने गुलामी सही थी वो पूरा अंदाजा बता सकता है कि गुलामी क्या होती है, आजादी क्या होती है। आज हम लोग उठ बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हर काम आजादी से कर सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, कई नौकरियां ले सकते हैं, सुख आराम सभी प्रकार के ले सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आज हम सफल नहीं होते हैं तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी पड़ जाती है। हम सबको सफल होना चाहिए, हम सब लोग तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज भगत सिंह के दिवस के उपलक्ष्य में हम शपथ लें कि आने वाले भविष्य में अपने माता पिता के सभी का कार्य को पूर्ण करेंगे और सफल होंगे। क्योंकि भगत सिंह बहुत क्या हम जीवन से सीख सकते हैं। हम इसीलिए इतिहास को पढ़ते हैं, इसीलिए बड़े बड़े वीरों शहीदों के बारे में जानते हैं कि हम उनसे सीखें और अपने जीवन में उसको उतारें और अपने देश को विकास करें। क्योंकि वो देश के विकास के लिए ही बने थे। तो मैं 1919 में पहुंचा था। 1920 में गांधी जी ने कहा कि कोई झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसानी से मैं बातचीत सुलझा के समझ बुझ के मैं आजादी दिला दूंगा। गांधी जी ये काम कर सकते थे, क्योंकि वो आप जानते होंगे, आप पुलिस बैच के 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किए थे और वो सफल हो गया था बिहार में। सत्याग्रह 1915 में शुरू किया, वो भी सफल हो गया था। तो गांधी जी को पूरा हमारे देश का सपोर्ट मिल रहा था। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे देश में मतलब सपोर्ट उनको मिल रहा था। अगर एक बार गांधी जी जो बोल दे वो करने के लिए सभी व्यक्ति तैयार थे। तो एक बड़े मतलब क्षेत्र में थे। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां, ये लोग थे। तो इन लोगों का एक बड़ा क्षेत्र था, लेकिन वो अपने क्षेत्र तक सीमित थे। वो एक बड़ा धमाका नहीं कर पा रहे थे। बड़ा क्रांतिकारी तो बहुत बड़े थे, बहुत चीज कर सकते थे। तो ये अपने लेख को इतने विद्वान थे कि भगत सिंह बचपन में भी 12 साल के रहे होंगे। आप ज्ञात कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12 साल के थे तो 50 से 80 पुस्तकें बिना हम लोग ये सिलेबस पढ़ते हैं, उस सिलेबस के बाद 50 से 80 पुस्तकें पढ़ चुके थे 12 साल की आयु में। और जब तक वो 18 साल के हुए तब तक वो 300-400 किताबें पढ़ चुके थे। वो पढ़ने के भी बहुत विद्वान थे, इसीलिए उनके पास हजारों दिमागों के बराबर दिमाग था। आप पूरे भविष्य में उनके पूरे जीवन परिचय में आप जाके घर पे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी चीज को नहीं बता सकता, लेकिन और बहुत कुछ बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो आप लोग जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उन्होंने जब तक फांसी पर चढ़ा था तो जेल में भी किताब पढ़ते थे और कहते थे कि मैं जाके अगर कोई भी आए मेरे पास मिलने के लिए, एक क्रांतिकारी की, एक समाज की, मतलब कोई भी किताब मुझको एक किताब उपलक्ष्य में आया कर मुझसे कोई मिलने आया कर, वैसे देशभक्त थे और इतनी किताबों का अध्ययन करते थे कि उनके अंदर किताब ज्ञानों का भंडार था। कोई भी आप कहीं भी किसी भी लक्ष्य में किसी मोड़ को देख सकते हैं आप, कोई कमी नहीं थी। तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय गांधी जी क्या किए कि बहुत बढ़िया चला था, ये ढूंढ रहे थे भगत सिंह क्या देश हमारा आजाद होने वाला है, आजादी का